नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने देश में बहुत सारी वीरांगनाएं हुई और बहुत सारी मजबूत महिलाएं हुई जो आज बताते हैं कि महिला कमज़ोर होती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि महिला कमज़ोर नहीं होती, बहुत ही शक्तिशाली होती है अगर वह दृढ़ संकल्प ले ले तो। आज 19 नवंबर है। आज 19 नवंबर है। आज के दिन लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आप सब लोगों को पता होगा लक्ष्मीबाई के बारे में। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उन पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को स्थान वाराणसी के काशी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से इनको लोग मनु मनु कहकर बुलाया करते थे। इनके पिता का नाम था मोरोपंत और माता थी भागीरथी बाई। माता भागीरथी बाई, विवाह इनका 1842 में हो गया था। गंगाधर राव के साथ में इनकी शादी हुई। इनके एक पुत्र हुआ, जो पुत्र की उस मृत्यु हो गई। तब उन्होंने क्या सोचा कि राज्य के लिए कोई वारिस होना जरूरी है, नहीं तो अंग्रेज राज्य ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक पुत्र को लिया, गोद लिया, जिसका नाम आनंद राव था। उसका बाद में नाम दामोदर राव रखा। तो ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी वीरांगना है हुई हमारे देश की। हुआ क्या, बात क्या, एक नाम था, अंग्रेज का नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेजों ने रणनीति बनाई थी, अंग्रेजों ने नियम बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन्होंने नियम बनाया। क्या नियम बनाया, इस जो नीति बनाई लॉर्ड डलहौजी नीति, जो बच्चों को 7-8 की किताबों में इतिहास में पढ़ा दिया जाता है। 8 में लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया जाता है। झांसी लक्ष्मीबाई के जो क्लास 11 और 12 के छात्र हैं, हाई स्कूल के छात्र हैं, एजुकेशन सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। सच्चाई क्या है समझते हैं। जब अंग्रेजों ने बनाया लॉर्ड डलहौजी नीति बनाई, उसके लॉर्ड डलहौजी नीति क्या थी, अगर किसी राजा के संतान नहीं थी, किसी रानी के कोई संतान नहीं थी, तो उस राज्य को अंग्रेज हड़प लिया करते थे, ले लिया करते थे। तो ये नीति बनाई अंग्रेजों ने। जब ये नीति बनाई तो रानी लक्ष्मीबाई ने शपथ ले रखी थी कि हम अंग्रेजों को अपना झांसी नहीं देंगे। अंग्रेजों ने ये जो नीति बनाई ये कई जगह पे लागू थी, कई जगह पे लागू कर रखा था। उन्होंने कहा, पहले अंग्रेज लक्ष्मीबाई से लड़ाई किया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई से 57 में लड़ाई किया। जब नहीं जीत पाए तब क्या किया, बड़ा परेशान हो गए। उनके एक दल था दुर्गा दल। रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा दल बनाया, दुर्गा दल था, दुर्गा दल। ध्यान से समझना, इसमें 2 वीरांगनाएं मिलेंगी तुमको। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में 2 वीरांगनाएं मिलेंगी, एक रानी लक्ष्मीबाई, एक झलकारी बाई। यह काम करती थी, इनके अंडर में, इनके दल की मुख्य थी, इसलिए और ये नीचे कास्ट की थी, इसलिए इनका नाम नहीं आ पाया। ऐसा नहीं हम इनका विरोध करते हैं, ये तो हमारी महान वीरांगनाएं, हम विरोध कर ही नहीं सकते, लेकिन इनको भी याद रखा जाए, जिन्होंने कुर्बानी दिया उनको भी याद रखा जाए। अब रानी लक्ष्मीबाई ने शपथ ले रखा था कि हम अंग्रेजों को राज नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। तब अंग्रेज जब युद्ध किए तो रानी लक्ष्मीबाई के जो दल में, दुर्गा दल में झलकारी बाई थी सेना में, वो अंग्रेजों के साथ में लड़ाई किया। जब अंग्रेज नहीं जीत पाए फिर भाग गए। ऐसे थोड़ी बहुत महान वीरांगनाएं हमारे देश में, अपने देश में हुई। अंग्रेजों ने सोचा कि यह काम ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, उन्होंने सोचा किसी इनके राज्य में कोई गद्दार ढूंढो। गद्दार, अब जो कोई व्यक्ति कुछ ढूंढेगा कुछ करने के लिए तो वो मिलेगा ही मिलेगा। एक कहावत है ना, जो ढूंढा तो पाइया गहरे पानी पैठ। हम जिसको ढूंढते हैं, जिसको खोजते हैं, किसी ना किसी दिन मिल ही जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, इनके रानी लक्ष्मीबाई के महल में एक काम करता था व्यक्ति, जिसका नाम था दूल्हे राव। वो क्या करता था, दूल्हे राव, ये गद्दार हुआ। दूल्हे राव क्या करता था, दूल्हे राव
रानी लक्ष्मीबाई के महल का मुख्य गेट जो था, दरवाज़ा था, वो खोला और बंद किया करता था। इसका यही काम था और काम नहीं था। ये खोला और बंद किया करता था। इसको अपने दल में मिला लिया अंग्रेज़ों ने और कहा तुमको 4, 5, 6, 7 गांव दे देंगे, अमीर कर देंगे, तुम बस जब हम आए रात में युद्ध करने के लिए, लड़ाई चढ़ाई करने के लिए इसके किले पर, तब तुम गेट खोल देना। तो वो मान गया और मान गया। मानने के बाद में क्या हुआ जानते हो? रानी तो सो रही हैं, वहाँ ऊपर सो रही हैं अपने महलों में, रानी सो रही हैं, रानी झलका, अब निश्चिंत सब सो रहे होंगे, जायज़ सी बात है, पहरा देने वाले पहरा दे रहे हैं। फिर अंग्रेज़ों की तादाद ज़्यादा थी। अब हड़बड़ी मच गई कि हो क्या गया, ये आ कहाँ से गए अंग्रेज़। तब अब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई से कहा कि ये काम क्या होगा। और एक चीज़, रानी झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल जो थी हूबहू मिलती जुलती थी। रानी झलकारी बाई ने कहा लक्ष्मीबाई से कि तुम यहाँ से चली जाओ, आपको जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है राज्य को चलाने के लिए। इन्होंने क्या किया, झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को गेट से बाहर निकाल दिया। पीछे दरवाजे हुआ करते थे, पहले होशियार लोग हुआ करते थे ना, चालाक हुआ करते थे। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई को गेट से बाहर निकाल दिया पिछले दरवाजे से। उनके घोड़े का नाम था बादल, सुना होगा आप लोगों ने। चली गई। उनके एक बच्चा था जिसका नाम क्या हमने बताया, जिसका नाम था दामोदर दाऊ, जिसका पहले नाम आनंद राव था। अब जब चली गई वो, जाने के बाद में उन्होंने सोचा कि अंग्रेज अब समझ ही नहीं पाए। वो गई, अपने पीठी पे कपड़ा बांध लिया ताकि उनको पता चले कि बच्चा है पीठी पे। आप लोग फोटो देखते होंगे तो लड़ते हुए दिखाते हैं कि ये झलकारी रानी लक्ष्मीबाई हैं। एक्चुअली में वो रानी झलकारी बाई हैं लड़ते हुए। वो तो उनको निकाल दिया था, रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी बाई ने निकाल दिया था। बात क्या होती है, बात अब ये होती है कि अंग्रेजों के साथ में इन्होंने लड़ाई किया, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रही हैं। और लड़ाई अंग्रेज अब समझ ही नहीं पाई, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, रानी झलकारी बाई लड़ रही है। अब हुआ क्या, अब लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों की जो चाल थी, वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। किसकी वजह से? इस दूल्हे राव की वजह से। किस समाज का था, किस कास्ट का था? आप लोग सर्च करना, देखना, पढ़ना इतिहास को, खुद पता चल जाएगा कि हमारे देश के साथ में गद्दारी किसने किया, हमारे राजा महाराजाओं के साथ में गद्दारी किसने किया। और जो अब कह रहे हैं, कोई विधायक हुआ है, वो कह रहा है कि बाहर से कंपनियां लाओ, हमारे देश में स्थापित करो। जैसे पहले ब्रिटिशों को स्थापित करवाया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। अब कह रहे हैं कि बाहर से कंपनियां आएंगी तभी रोजगार मिलेगा। बाहर से कंपनियां आए तो इतने हमारे देश में निकम्मे तो अब विधायक सांसद बन रहे हैं। इससे बढ़कर क्या है, देश पूरी तरीके से चौपट करके रखा है, पढ़ा लिखा जीत नहीं पा रहा। बिहार में इलेक्शन हुआ, पढ़ा लिखा जीत नहीं पा रहा है, जिसको बुद्धि नहीं, तमीज़ नहीं, वो जीतता जा रहा है। अजीब सी बात है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान है। वैसे खैर छोड़ो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये महान रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास था, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी थी, जीवन परिचय था। और रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई की महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने आप लोगों को बताया।